हमारा आज का अध्याय है अध्याय 5। अध्याय का नाम है समांतर श्रेणियां। तो चलिए इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और मैं आपको आज समझाऊंगा कि आप कैसे इन सवालों को बिल्कुल सरल विधि में हल कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए मैं जल्दी से सवाल को इस कॉपी में लिख लेता हूँ। दोस्तों मैंने सवाल को लिख लिया है। हमारा प्रश्न है कि AP 3,8,13,18 ... का कौन सा पद 78 है। तो हम पहचानेंगे कि जैसे ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, ये चौथा पद है और 78 कौन सा पद है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल, हल। अब हम लिखेंगे दिया है। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम कैसे पदों को पहचानते हैं, लेकिन मैं आपको अभी इस वीडियो में भी बताऊंगा। हम लिखेंगे दिया है। प्रथम पद को लिखते हैं हम A1। A1 बराबर प्रथम पद कौन सा है, हमारा 3 नंबर वाला प्रथम पद है 3। A1 बराबर 3। द्वितीय पद A2 बराबर A2 है 8 और तृतीय पद A3 बराबर 13। हम सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारी समांतर श्रेणी है या फिर नहीं। तो हम लिखेंगे D1। D1 होता है हमारा A2 माइनस A1। D1 को कहते हैं हम प्रथम सार्वंतर। D1 हमारा प्रथम सार्वंतर हो गया। D2 बराबर A3 माइनस A2। ये है हमारा द्वितीय सार्वंतर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रथम पद। प्रथम पद है ये हमारा, ये द्वितीय है, ये तृतीय पद हो गया 13। और D1 बराबर ये सूत्र है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ये है हमारा सार्वंतर, अंतर। इसको हम कहते हैं अंतर। ठीक है, मैं एक कोष्टक में लिख देता हूँ अंतर। एक हो गया हमारा अंतर, ये हो गया प्रथम पद। वैसे दोस्तों मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों को ऑनलाइन भी पढ़ाया जाए। दोस्तों अगर हमारी समांतर श्रेणी ये है तो हमारा D1 बराबर D2 बराबर D3 ऐसे ही आएगा। तो हम लिखेंगे D1 बराबर D2 बराबर D3। इसका सूत्र होता है इस D1 का सूत्र होता है A2 माइनस A1 बराबर, हम सभी के सूत्र लिख देते हैं। इसका सूत्र होता है, इसके नीचे लिख देंगे A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। दोस्तों मैंने यहाँ पर A4 नहीं लिखा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारा चौथा पद A4 होता है और A3 हमारा 13 दिया है, लिखा हुआ है यहाँ पर भी 18। तो हम लिखेंगे A2 हमारा कितना है, ये रहा A2 8 माइनस A1 कितना है 3, 8 माइनस 3। दोस्तों आपको दिखा नहीं, मैं ऊपर कर देता हूँ। 8 माइनस 3 बराबर हमारा A3 कितना है 13, यहाँ पर लिख दिया मैंने 13 माइनस 8 A2 बराबर A4 कितना है हमारा, सभी का मान रख देना है 18 माइनस 13। अगर ये अंतर हमारी समान आ गई तो ये हमारी समांतर श्रेणी है, वरना हमारी समांतर श्रेणी नहीं है। और अगर हमारी समांतर श्रेणी नहीं है तो हम यहीं से सवाल को हल करना बंद कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा निकल आया 8 में से 3 गई, 5 बची, 5 बराबर 13 में से 8 गई 5 बराबर 8 में से 13 गई, 18 में से 13 गई 5। ये निकल कर आया हमारा सार्वंतर। ये निकल कर आया हमारा सर्वांतर। ठीक है, जो कि हमारा निकल कर आया है D बराबर 5। D बराबर, इसको हम D लिख देंगे, D बराबर 5।
जो कि हमारा सभी D1 D2 D3 के बराबर निकला है। ये निकला हमारा D1, ये निकला हमारा D2 और ये D3 निकला 5। ठीक है, तो हमको क्या क्या मिल गया यहाँ से? A1 की हमको ज़रूरत है और D1 की ज़रूरत है, या फिर D लिख देते हैं। हमको ज्ञात क्या करना है? n बराबर बां पद कौन सा पद है, हमको ज्ञात करना है कि 78 हमारा कौन सा पद है, कौन सी नंबर का पद है। तो हम n बराबर क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले ऐसा सवाल लगाना है, उसके बाद n बराबर लिख देना है क्वेश्चन मार्क। अगर n बराबर दिया है तो यहाँ पर लिख देना है कि n बराबर 18वां पद। जैसे अगर इस पर 18 लिखा हुआ है ऊपर, तो हम n बराबर 18 लिख देंगे। ठीक है, और हमको जो हमको पता नहीं होता उसको लिखते हैं हम an से। an बराबर 78, an बराबर दिया है 78 पद कौन सा है ज्ञात करना है। चलो आगे हल करते हैं सूत्र। an बराबर, सूत्र लिखेंगे an बराबर a प्लस n-1 कोष्टक d। ठीक है, हमको सभी के मान रख देने हैं। इसको a1 लिख देते हैं। ठीक है, an कितना है? 78 बराबर a1 3 प्लस n कितना है? n पता नहीं है, n-1 और d कितना है? d हमारा अभी निकल कर आया था 5, तो हम d की जगह पर लिख देते हैं 5। चलो इसको हल कर लेते हैं। ये 3 है, पक्षांतर होगा इस साइड आएगा, 78 माइनस में हो जाएगा 3, इस साइड प्लस में है, बराबर 5 का गुणा इसमें हो जाएगा 5n माइनस 5 का गुणा 1 से होगा तो माइनस की 5 आ जाएंगे। ठीक है, 78 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 75, 75 बराबर 5n माइनस 5। अब हम लिखेंगे 5n, इस यहाँ का -5 है, अगर इस साइड जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। 75 प्लस 5। मैं हिंदी भी बोलता हूँ, अंग्रेजी की दोनों के शब्द 1 2 3 भी बोल देता हूँ और हिंदी वाली गिनती भी बोल देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसका थोड़ा बहुत ध्यान रखना। तो अगर 75 में, अगर हम 75 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 80 बराबर 5n। अब हम n बराबर लिखेंगे, n बराबर 80, जो ये 5 है यहाँ का, इसके बटे में हो जाएगा, तो हम इसके नीचे 5 लिख देते हैं। इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद, तो इसमें हमारा कोई वो नहीं है, कुछ अंतर नहीं आता। जैसे इसको पहले लिख दो या इसको पहले लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम 5 का भाग 80 में लगाएंगे, n बराबर 16 पंचे 80, n बराबर 16वां पद, वां पद है हमारा 78। अब आप इसको अगर यहाँ पर अगर 16 रख देंगे जांच करने के लिए, इस जगह पर 16, तो 16 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा 15। ठीक है, अब 15 को गुणा हम 5 से करेंगे और 3 जोड़ देंगे, 15 पन 75 और 3 78 निकल आएगा हमारी। ऐसे ही हम जांच कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम अगले सवाल को हल करते हैं। दोस्तों, अगर आपको थोड़ी बहुत समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को शुरू से देख सकते हैं दोबारा। चलिए हम अगले सवाल को हल करते हैं। वैसे दोस्तों मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा ऑनलाइन भी पढ़ाया जाए। मैंने दूसरे सवाल को लिख लिया है। हमारा सवाल है AP 21 18 15 ... का कौन सा पद -81 है। तो हम इसको हल करेंगे। हमारा कौन सा पद -81 है, तो हमको क्या ज्ञात करना है? n बराबर क्वेश्चन मार्क। हमको ये पता नहीं कि हमारा कौन सा पद 81 है, और हमारा हमको पता नहीं, उसको लिखते हैं an बराबर क्या है? 81। ठीक है, तो an बराबर दिया है 81। ठीक है, हम लिख देंगे दिया है A1 बराबर 21, A2 बराबर
18। ये हमारी समांतर श्रेणी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, माइनस की तरफ जा रही है। देखना 21, 21 में से 3 कम किए 18, 18 में 3 कम किए 15। तो हमारा तीसरा पद है A3 बराबर 15। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे D1 बराबर D2। ये हमारी जांच भी हो जाएगी कि D1 और D2 बराबर हैं। ये है हमारा प्रथम पद A1, प्रथम पद है हमारा A1। ठीक है, और ये है हमारा सार्वांतर। इसको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सर्वांतर। ठीक है, अब D1 का सूत्र क्या है, A2 माइनस A1 बराबर। इससे हमको पता चल जाएगा कि हमारी श्रेणी के सभी अंतर बराबर हैं। जब हमारे सभी अंतर बराबर होते हैं तभी इसको हम कहते हैं समांतर श्रेणी। A3 माइनस A2, ये लिख दिया मैंने D1 इसका सूत्र, और ये लिख दिया इसका सूत्र। ठीक है, A2 कितना है, A2 यहाँ पर दिया है 18, 18 माइनस 21 बराबर A3 कितना है 15 माइनस 18। मैंने सभी के मान रख दिए। अब हम इसका घटाना करेंगे। आपने 9वीं क्लास में तो सीख लिया होगा इस घटाने को। अगर बड़ी संख्या माइनस की है, छोटी संख्या प्लस की है, तो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे और चिन्ह रखेंगे बड़ी संख्या वाला। तो हमारी बड़ी संख्या इसमें है 21 और हमारी छोटी संख्या है 18। 21 हमारी प्लस की है, माइनस की है 21, सॉरी माइनस की है 21 और प्लस की है 18। तो हम 21 में से 18 को घटा देंगे तो बचेंगे हमारे 3 बराबर 18 में से 15 जाएंगे तो भी 3 बचेंगे। और हमको चिन्ह लगाना है बड़ी संख्या का, तो 21 हमारी बड़ी संख्या है, हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। यहाँ पर 18 का माइनस आ गया, यहाँ पर 21 का माइनस। ठीक है, ये है हमारा सार्वांतर। ठीक है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, उससे कुछ मतलब नहीं है, अंतर सर्वांतर। ठीक है, D बराबर, ठीक है, हमारा D निकल कर आया है -3। अब हम इसका सूत्र लगाएंगे AN बराबर। दोस्तों हमारा पिछला सवाल भी ऐसे ही था और ये सवाल बिल्कुल सेम सवाल हैं, सिर्फ इसमें माइनस है उसमें प्लस था। AN बराबर A प्लस N-1 कोष्टक D। यहाँ पर A1 कर लो या फिर A लिखो, हम मान रखेंगे A1 का। ठीक है, मैंने वहाँ पर पिछले सवाल में मैंने A1 लिख दिया था, लेकिन हम मान A1 का ही यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, AN बराबर कितना दिया था, AN बराबर दिया है -81, -81 बराबर A1 हमारा कितना था 21 प्लस N पता नहीं है N-1 कोष्टक, और हमारा A सार्वांतर निकल कर आया -3। ठीक है, अब हम इसको आगे हल करेंगे, जो कि आप लोगों से बनना चाहिए। आप लोग इस सवाल को हल करेंगे तभी आपसे बनेगा, सिर्फ आप वीडियो देखकर इसको हल नहीं कर सकते। तो आपको मेरे साथ साथ सवाल को लगाना चाहिए। -81, ये हमारा प्लस का है, इस साइड आएगा तो पक्षांतर में माइनस हो जाएगा, -21 बराबर -3 का गुणा n से करेंगे तो -3n, -3 का गुणा -1 से होगा तो माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस आ जाता है, और 3 का गुणा 1 से होगा तो यहाँ पर 3 का 3 ही आ जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, इसको हम जोड़ देंगे। अब माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं, -1 2 8 और 2 10, चिन्ह माइनस का ही आएगा। ठीक है, बराबर -3n + 3। ठीक है, अब ये 3 है, इस साइड पक्षांतर होगा तो माइनस में हो जाएगा, इस साइड प्लस में है, -102 - 3 बराबर -3n।
ठीक है, माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, 105 बराबर -3n। ठीक है, अब हम लिखेंगे n बराबर -105 बटे, जो एक गुणा में है, एक गुणा में है इन दोनों। ठीक है, तो गुणा में है, अगर पक्षांतर होगा तो इस साइड भाग में आ जाएंगे -3। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 का भाग हम 105 में देंगे, तो हम 3 3 3 त्रिका 9, 1 पे 5 15, 5 15। ठीक है, n बराबर हमारा आया 35। ठीक है दोस्तों, हमारा n बराबर 35 आ चुका है। चलिए अब अगले सवाल को हल करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है AP 7,13,19 ... 205 श्रेणी का कौन सा पद है। इस सवाल को भी हम पिछले सवालों जैसे हल करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या क्या दिया है, an दिया है, an वो पद कहलाता है जिसका हमको पता नहीं, इसमें लिखा है कौन सा पद है। ठीक है, an बराबर दिया है 205, या फिर यहाँ पर ये भी लिखा हो सकता है कि श्रेणी का अंतिम पद कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं अंतिम पद, अंतिम पद है ये हमारा an बराबर 205, लेकिन हमें ये पता नहीं कि हमारा अंतिम पद कौन सा है। ठीक है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा है अंतिम पद। ठीक है, और पहला पद क्या है हमारा, a1 बराबर 7, a2 बराबर 13, a3 बराबर 19। ठीक है, अब हम लिखेंगे d1 बराबर a2 माइनस a1। ठीक है, a2 हमारा कितना दिया है, 13 माइनस 7। ठीक है, इसको आप चाहे जैसे ज्ञात करो। ठीक है, और बराबर d2 बराबर भी लिख देता हूं a3 माइनस a2। अब हमको इससे ये पता चल जाएगा, अगर d2 लिखा है तो माइनस a2 होगा, अगर d1 लिखा है तो माइनस a1 होगा। अब हम d3 का मान रख देते हैं, d3 का मान है 19 माइनस, और a2 का है 13। ठीक है, a2 का 13 में से 7 गई 6, 19 में से 13 गई 6। ठीक है, हमारे ये दोनों बराबर निकल आए, इसको हम कहते हैं सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर निकला है हमारा 6। ठीक है, और हमको क्या पता नहीं है, n पता नहीं है। जैसे यहाँ पर है n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर पता नहीं कौन सा पद है। ठीक है, तो n बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम सूत्र लिखेंगे, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, an कितना दिया है, 205 दिया है। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। a बराबर कितना है, 7, प्रथम पद है a, प्लस n माइनस 1, n हमको पता नहीं, n माइनस 1 ज्यों का त्यों, और d कितना है 6 का गुणा इससे कर देंगे, और इसका पक्षांतर इस साइड हो जाएगा, 205 माइनस 7 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का 7 है, इस साइड माइनस में, बराबर 6n माइनस 6। ठीक है, 6 का गुणा मैंने n से करा तो 6n, 6 का गुणा मैंने 1 से करा तो -1 से करा है तो -6। ठीक है, 205 में से 7 घटाएंगे, तो अगर हम 205 में से 7 घटाएंगे तो बचेंगे 198 बराबर 6n माइनस 6। ठीक है, ये वाला 6 है, अगर इस साइड पक्षांतर होगा तो इसमें जुड़ जाएगा, 198 प्लस 6 बराबर 6n। ये वाला है, इसका पक्षांतर हो गया यहाँ पर। ठीक है, इस साइड माइनस में है, इस साइड प्लस में हो गया, 198 6 204 बराबर 6n। ठीक है, इसको आप जोड़ लेना, 204 ही आएगा। अब हम लिखेंगे 204, यहाँ पर ये 6 है, ये गुणा में है, इसका दोनों का गुणा है, यहाँ पर अपन ने किया था ऊपर, यहाँ पर गुणा में था, अब ये भाग में आ जाएगा,
बटा 6 बराबर n। ठीक है, अब 6 का भाग हम 204 में लगाएंगे। 6 × 18, 24, 6 चौको 24 बराबर n। n बराबर हमारा निकल कर आया है 34वां पद। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे मैं जो वीडियो बताऊंगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं और आपको बहुत अच्छी विधि में समझाऊंगा। अगर आप अभी तक बने हैं वीडियो में तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।